तो दुख और सुख दोनों तो सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में जो भी आया है, यहाँ तक कि किसी देवता का अवतार भी हुआ है, जीवन में आया है, जगत में आया है, शरीर में आया है, तो उसके ऊपर सुख और दुख दोनों लागू हुए हैं। एक बार एक गुरुजी के पास कुछ शिष्य बैठे थे। उन शिष्यों ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो साक्षात भगवान हैं हम लोगों के लिए, आप ईश्वर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो हमारे जीवन में दुख क्यों होता है, केवल सुख होना चाहिए। गुरु ने बार बार समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इस गांव में जो सबसे अमीर आदमी है, देखिए तो वो कितना सुखी है। इस गांव का जो सबसे बड़ा किसान है, उसके खेतों में कितनी फसल लगी है, देखिए वो कितना सुखी है। तो हम आपके शिष्य होकर हम क्यों नहीं सिर्फ सुखी होते हैं, हमको दुख क्यों मिले। तो उस गुरु ने अपने शिष्यों से कहा कि ऐसा करो, आज जाओ गांव में, हर घर जाकर घूम लेना, और जो सबसे सुखी आदमी तुमको मिले उसके पाँव का जूता लेते आना, ताकि मैं भी उसके पाँव के जूते का दर्शन कर लूं, जो संसार में सबसे बड़ा सुख प्राप्त किए हुए है, जो सबसे बड़ा सुखी है। गुरु के शिष्य चारों तरफ चले गए। सामने जो सबसे अमीर था, बहुत बड़ा घर था उसका, गाड़ियां लगी थी, बहुत अमीर था, तो शिष्य को लगा ये सबसे ज्यादा सुखी होगा। वो उसके पास पहुंच गया और उसने कहा कि आपके पाँव के जूते चाहिए मुझको। उस व्यक्ति ने पूछा कि मेरे पाँव के जूते आपको क्यों चाहिए। तो उसने कहा क्योंकि आप संसार के सबसे सुखी आदमी हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, किसने कहा आपसे कि मैं सबसे सुखी हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरी पत्नी एक बीमारी से ग्रसित है और काफी समय से वो बीमार है, किसी दिन मेरे जीवन में सुख नहीं है। पैसा बहुत है, सुख नहीं है। लौट कर वो आ गया, दूसरे के घर गया, देखा कि सबसे बड़ा किसान है, खेत ही खेत है इसके पास। तो उसने कहा कि भाई आपके पास तो बहुत खेत है, इतने अनाज है आपके पास, आप सबसे सुखी होंगे, आप अपने पाँव का जूता दे दीजिए। उस किसान ने कहा, किसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि मेरे फसल लगाने पे बार बार फसल खराब हो जा रही है, हमेशा परेशान और दुखी हूं, कब फसल अच्छी होगी। इसी तरह उसने बारी बारी से सबसे पूछ लिया, कोई भाई से दुखी है, कोई दोस्त से दुखी है, कोई पत्नी से, कोई अपने बच्चों से। आज मैं आपसे ही पूछती हूँ, क्या आपको अपने जीवन में कभी ऐसा आदमी मिला है जिसने कहा हो कि मैं खुद से दुखी हूँ, कि मैं इतना खराब क्यों हूँ, कि मैं इतना दुष्ट क्यों हूँ, कि मैं इतना खराब क्यों बोलता हूँ। आज तक कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो खुद से दुखी हो। सारे लोग दूसरे से दुखी हैं, और दुनिया जिसके बारे में सोचती है कि वो सबसे सुखी है, वो सबसे दुखी निकलता है। यानी कि सुख और दुख का इन आंखों से पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन आप ही बताइए, जब से शिव मेरे गुरु हुए हैं, जब से शिव आपके गुरु हुए हैं, आपके जीवन में पहले भी दुख थे, आज भी हैं दुख, लेकिन क्या आपका मन उस दुख का एहसास करता है? क्या आपके मन को वो दुख दुखी करता है? क्योंकि अगर ये दुख देने लगेगा तो आप कहिएगा कि महादेव को छोड़ देते हैं। महादेव अपने शिष्यों के मन से सुख और दुख दोनों का एहसास ही मिटा देते हैं। दुख है तब भी महादेव महादेव करते हैं, सुख है तब भी महादेव महादेव करते हैं। इस शिव गुरु महोत्सव का आयोजन जो यहाँ हुआ है, उसके पीछे भी मनसा बस इतनी ही है कि जिस शिव को हमने जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाया है, हम में कोई योग्यता नहीं है, हम में कोई पात्रता नहीं है, लेकिन बस हमने इतना ही सुना साहब से कि शिव को अपना गुरु बनाओ और दूसरों को प्रेरित करो गुरु बनाने के लिए। 3 सूत्र करने से ये सारे रास्ते आसान हो जाते हैं,
सारे रास्ते सरल और सहज हो जाते हैं। तो हमने शिव को गुरु बनाया और दूसरों से भी महादेव महादेव कहने लगे। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं जो हंसी उड़ाने के लिए कह देते हैं, और कहिए महादेव का क्या हाल है। एक बार साहब के साथ भी ऐसा हुआ था। एकदम शुरू के समय में साहब ने कहा कि मैं जब अपने कार्यालय जाता था और अपने घर में तो महादेव महादेव की बात करता था, कार्यालय जाता था तो मेरे ऑफिस के लोग कहते थे, क्या हरिंद्रानंद जी महादेव का क्या हाल है। तो साहब कहते थे कि मुझको बहुत बुरा लगता था, मुझको लगता था कि मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। एक दिन मैंने अपने महादेव को अपने मन से कहा, महादेव मैं आपका नाम लेता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ दूसरों से, तो लोग मेरी हंसी क्यों उड़ाते हैं, क्यों कहते हैं कि महादेव का क्या हाल है हरिंद्रानंद जी। आवाज आई, उन्होंने जो सुना, एक आवाज आई जिसने कहा कि जो अपना होता है, जो नजदीकी होता है, उसी से ना लोग हाल पूछते हैं। तो ये कम है कि तुमसे लोग मेरा हाल पूछते हैं, यानी तुम मेरे इतने नजदीक हो कि लोगों को पता है कि अगर महादेव का हाल पूछना है तो हरिंद्रानंद जी से पूछ लीजिए। साहब ने कहा, उसने तो हंसी उड़ाने के लिए कहा था, लेकिन मुझको तो महादेव की याद आ गई। आप मेरा मजाक उड़ाएंगे लेकिन मुझको याद किसकी आएगी। इसके लिए भी आपने नाम किसका लिया है, महादेव का। हंसी उड़ा रहे हैं आप, लेकिन नाम किसका लिया, महादेव का। और नाम लिया और मेरे मन पूरी तरह महादेव पे चला गया। तो ये अच्छा तो है, जग हंसे हम रोए। और इश्क और मुस्क ऐसी चीज है, इश्क मतलब प्रेम मोहब्बत, और मुस्क मतलब विरह में आंख जो रोती है। विरह में बिछड़ने पे जो हम आंखों से आंसू गिरते हैं, इश्क और मुस्क दोनों नहीं छिपता है। इश्क किसी से हो जाए, वो पीठ फेरा के भी बैठा है, लोग जान जाते हैं। आप जान जाते हैं कि नहीं कि इसको इससे इश्क हो गया है, इसको इससे प्रेम हो गया है, जबकि सामने आने पे दोनों अपना मुंह छिपा लेता है, दोनों अपना मुंह दो तरफ कर लेता है। लेकिन उसके व्यवहार से, उसके चेहरे की लज्जा से, उसकी आंखों के देख के मुस्कुराने से आप समझ जाते हैं इसको प्रेम का रोग लग गया है। महादेव की बात करने वाले का भी आचरण देखकर लोग समझ जाते हैं कि इसको महादेव का रोग लग गया है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे भाई सोमेंद्र जी के पास आई हुई है, उस पे कुछ विचार, जो ही मेरा ज्ञान है, जो ही मेरी समझ है, क्योंकि ये तो गुरु का मंच है। गुरु का मंच यानी शिव का मंच। हमारा सौभाग्य है कि किसी योग्य हम लोग नहीं है, न इस सम्मान के जो अभी थोड़ी देर पहले दिया गया। अरे सम्मान तो मेरे गुरु का है ना, सम्मान तो साहब दीदी का है, जिसके कारण आज शिव की शिष्यता हम सबों के दिल में पल रही है। तो सम्मान भी उनका, सब कुछ उनका। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा, हमारा क्या सम्मान, हमारा क्या अपमान, हम कहाँ किस योग्य हैं। ये मंच गुरु का है, जो समझ में एक शिष्य के मन में आता है वो बोलता है। कोई विद्वान यहाँ नहीं बैठा, कोई बहुत बड़ा शास्त्र ज्ञाता नहीं बैठा। शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र लिखे जाते हैं। शिव ने ऐसे ऐसे लोगों को ज्ञान दिया जिनको लिखने नहीं आता था, पढ़ने नहीं आता था। ऐसे कितने संत आए, कितने लोग आए, धरती पे ईश्वर का ज्ञान बिखेर कर चले गए। संत कबीर आए, संत रैदास आए, कितने लोग आए, उनको पढ़ने लिखने तो कुछ नहीं आता था, लेकिन भक्त हो गया था वो। तो हमने इतना ही जाना है कि कोई अगर बहुत शास्त्र पढ़ ले तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दुष्ट भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर भक्त हो, कोई अगर प्रेम करता हो, कोई अगर शिष्य भाव में हो, तो वो मूर्ख हो सकता है, शास्त्र नहीं पढ़ा हो सकता है, लेकिन दुष्ट कभी नहीं हो सकता है।
हमेशा वो प्रेमी होगा, हमेशा वो झुकेगा, हमेशा वो प्रेम करेगा और प्रेम बांटेगा। आइए कोई जिज्ञासा है? जिज्ञासा है, भाई प्रवीण जी हैं सुरसंड बिहार से, सीतामढ़ी से। साहब और शिव में क्या अंतर है? मुझको तो कोई अंतर नहीं लगता, यदि कोई अंतर है तो समझाया जाए। साहब और शिव में क्या अंतर है? अभी कुछ दिनों पूर्व एक और कार्यक्रम में ये जिज्ञासा आई थी, आज दूसरी जगह आई। साहब मेरा एक है। साहब मतलब साहब ने अपने शरीर की अंतिम संगोष्ठी में यह कहा। मैंने ही ये जिज्ञासा पढ़ी थी और साहब ने कहा क्या है, तो जिज्ञासा नहीं आई थी। मेरे मन में जो उठा था मैंने वही लिख कर रख लिया था। साहब ने पूछा कि और कोई जिज्ञासा है, तो मैंने उनसे ये जिज्ञासा पढ़ के पूछा था कि साहब किसको कहते हैं? साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब कहे वो दूजो कुल का होए। साहब ने हंसते हुए कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं? साहब परमात्मा को कहते हैं, साहब शिव को कहते हैं, साहब ईश्वर को कहते हैं। और यही अंतिम मुलाकात शरीर में रहते हुए गुरु भाई गुरु बहनों से उस संगोष्ठी में हुई उनकी। उन्होंने सारे भ्रम दूर कर दिए, सारी शंका दूर कर दी। कहा कि साहब कौन है, तो वो खुद है। और मुझको याद आया उस समय कि बहुत पहले 2003 की घटना है ये। रांची में मां नीलम आनंद जी के साथ मैं बैठी थी और मां नीलम आनंद अपनी डायरी के पन्ने को उलट के शिव गुरु का भजन गा रही थी। भजन के बोल थे, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहब उस समय कार्यालय गए हुए थे। दोपहर के भोजन में वो आने वाले थे। दोपहर का भोजन में साहब आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मां नीलम आनंद बैठी हैं। मैं उनके नजदीक ही बैठी हूँ। वो अपने डायरी के पन्ने को उलट रही हैं और गा रही हैं, साहेब यो आहा छी परम दयालु। साहेब यो आहा छी परम दयालु हो, आहा छी परम दयालु ए साहिब, आहा छी परम दयालु हो साहेब यो। और मैं उनके मुख को देख रही हूँ। मां नीलम लीन होकर इस गीत को गा रही हैं। उसी समय साहब कार्यालय से घर को आए। साहब ने कहा कि नीलम, साहब महादेव को कहते हैं। मां नीलम ने कहा कि हाँ, मैं महादेव के लिए ही तो गा रही हूं। फिर साहब जब चले गए भोजन करके, तो मां नीलम आनंद जी कहती हैं कि मुझको महादेव और साहब में कोई अंतर नहीं लगता, मैं इन्हीं के लिए गा रही हूं। देखिए, आज एक गुरु भाई ने जिज्ञासा की है अभी कि मुझको तो कोई अंतर नहीं लगता। जो शिव में लीन हो जाए, जो शिव स्वरूप हो जाए। और अभी अनु भैया ने अपनी चर्चा में कहा कि कोई गुरु शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव जो गुरु होंगे मेरे आपके, वो साक्षात शिव ही तो बनाएंगे। जब पहलवान पहलवान बनाता है, जब जुआरी जुआरी बनाता है, जब ताश खेलने वाला ताश खेलना सिखा देता है, जब दारू पीने वाला दारू पीना सिखा देता है, जब साधु साधु बना देता है, तो महादेव की संगत में रहने वाले लोगों को महादेव से कम क्या बनाएंगे। और अभी तक साहब को ही हम लोगों ने देखा है कि शिव शिष्यता के चरम पे जो दिखते हैं वो है हमारे साहब शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी। कोई भेद नहीं।
एक ही सिक्के के दो पहलू, एक तरफ से देखो तो शिव दिखता है, दूसरी तरफ से देखो तो साहब स्वयं दिखते हैं। इतने घुले मिले हैं कि अलग होते ही नहीं है। धूप है, अभी धूप दिख रही है और इसमें जो धाह है वो दिखती नहीं है, लेकिन धूप से वो धाह अलग नहीं है, धूप से वो रोशनी अलग नहीं है। दूध हमारे घर में जो होता है, दूध सफेद होता है, लेकिन दूध से वो सफेदी अलग नहीं होती। समंदर पानी है, समंदर में पानी होता है, नमकीन होता है, खारा होता है, उस पानी से वो नमक अलग नहीं है। ऐसा घुल गया है, नमक को पानी में रख दीजिए, अब वो पानी नमकीन है। अब आप कहिएगा कि नमक कहाँ दिख रहा है और पानी कहाँ दिख रहा है, तो उसी पानी में उस नमक को खोजना पड़ेगा। साहब हरिंद्रानंद जी का दर्शन करना है तो उसी महादेव की खोज में जाना होगा, वहीं उनका दर्शन होगा, क्योंकि वहीं वो विराजते हैं, वहीं वो रहते हैं, कहीं और उनका ठिकाना तो है ही नहीं। दूसरी जिज्ञासा है कि विगत 25-30 वर्षों से गुरु कार्य कर रहे हैं, फिर भी धरती की समस्या विचलित करती रहती है, क्यों? इस जिज्ञासा को आपने सुना। 25-30 वर्षों से शिव गुरु कार्य कर रहे हैं, लेकिन तब भी धरती का दुख विचलित कर रहा है। एक घटना आपको सुनाते हैं। साहब का आवास जहां साहब रह रहे हैं, उस समय उपवन में, रांची में एक घर जो उनका है जिसका नाम है उपवन। उपवन का अर्थ होता है छोटा वन। वन मतलब जंगल और उपवन मतलब छोटा जंगल। उसमें हम लोग बैठे हैं और साहब शाम की चर्चा या दिन की चर्चा हो रही, दिन में चर्चा हो रही है। साहब पूछते हैं, एक बात बताओ तुम लोग, महादेव का चेला, महादेव कहते हैं ना भोग और मोक्ष दोनों देते हैं। भोग और मोक्ष, भोग मतलब संसार का सुख, जितने भी सुख चाहो ले लो, और मोक्ष मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से आपको मुक्त कर देना, शिव में शिवलीन हो जाना। तो साहब ने कहा कि एक बात बताओ, अगर महादेव उतर कर आ जाएं और महादेव कहें कि भोग और मोक्ष दोनों हम देने को तैयार हैं, या महादेव को पुकारेगा कोई शिव का शिष्य और कहेगा कि महादेव मुझको भोग और मोक्ष दोनों दे दीजिए, ये कहेगा, तो शिष्य उसको लेगा या नहीं लेगा? लोग चुप हो गए, लोगों को समझ में नहीं आई, हम लोग को भी समझ में नहीं आई बात कि क्या पूछना चाहते हैं। साहब ने कहा कि जो महादेव का चेला होगा उसका मिजाज महादेव जैसा होगा कि नहीं? हम लोगों ने कहा हाँ होगा, क्योंकि जिसकी संगत में आप रहिएगा उसी के जैसा न मिजाज होगा। तो बलशाली के संगत में रहिएगा तो अपना मन भी बलवान लगेगा। कोई पहलवान साथ में चलेगा तो हम भले दुबले पतले हैं, लेकिन पहलवान मेरे साथ है तो उसके बल से हम बलवान, मालिक तू मेरा भगवान, तेरे बल से मैं बलवान, होता है ना ऐसा। तो महादेव की संगत लेने वाले का मिजाज कैसा होगा? साहब ने पूछा। तो हम लोगों ने कहा महादेव जैसा होगा। तो महादेव का मिजाज कैसा है? महादेव का मिजाज तो ऐसा है कि तीनों लोगों की संपत्ति वो सबको देके आराम से बैठ जाते हैं। खुद चट्टानों पे बैठे दिखते हैं, बर्फ के पहाड़ पे बैठे हैं, निहंगी हैं, कपड़ा भी नहीं है। तीन लोगों की संपत्ति दूसरों को देने वाले के पास न कपड़े हैं न गहने हैं। सारे देवी देवता गहनों से सज के बैठे हैं, लेकिन महादेव का गहना क्या है? तो रुद्राक्ष। महादेव का गहना क्या है? तो सांप, कलंकित चंद्रमा, त्रिशूल, यही है महादेव के गहने। तो साहब ने कहा कि जब शिव का सानिध्य लेगा, महादेव का सानिध्य लेगा अपने मन से, उसका मिजाज ये बनेगा कि अगर दुख है जीवन में तो कर्म फल कुछ किए हैं आपने, इसलिए दुख है आज।
कर्म फल कट रहे हैं, लोग कहते हैं। तो महादेव का चेला कहेगा कि अब इतना मामूली बात के लिए महादेव को कष्ट क्या दें, भोग लेंगे जो भोगना है। अगर मेरे भोग लेने से इस जन्म में कर्म फल खत्म हो जाए तो अब इतनी सी मामूली सी बात के लिए अपने महादेव को उतारें। तो महादेव का चेला कहेगा कि भोग ही लिया जाए। अब आपने 25-30 वर्षों से आप कह रहे हैं कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव का शिष्य। क्या आप जानते हैं कि साहब हरिंदानंद जी के जीवन में, माँ नीलमानंद जी के जीवन में कितने कष्ट आए, कितने दुख आए। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो सामने कुछ ट्रैक्टर लगे हुए हैं, उस ट्रैक्टर पे पुआल बिछा हुआ है। तो हम लोगों ने अनुमान किया कि लगता है कुछ गुरु भाई गुरु बहन इस ट्रैक्टर पे ही बैठ के आ गए हैं, पुआल पे। ठंडा का समय हो और पुआल का बिस्तर हो, इससे ज्यादा सुख तो गद्दा पे भी नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं मिल पाता है। न उधर मिलता है न इधर मिलता है। तो खैर मुझको याद आया कि साहब ने कहा कि कितने ऐसे जगह पे मैं गया जब नीलम मेरे साथ बैठी थी और नीलम की सारी आंचल उसका कीचड़ से लथपथ हो गया, कीचड़ से भर गया, क्योंकि कोई रास्ता नहीं था, खेतों में पानी भरा था। और ट्रैक्टर से गांव-गांव जाकर साहब खुद, जब डिप्टी कलेक्टर थे, इतने बड़े अफसर थे, तब खुद जाकर जब महादेव की बात की थी तो इस तरह से की थी। और क्या सारे लोगों ने उनको सम्मान दिया था उस समय? सारे लोगों ने उनकी बात सुन ली थी? नहीं सुनी थी। हजारों लोग तो उनकी बात सुने ही नहीं। 9 महीने तक लगातार पटना में वो लोगों से बोलते रहे, एक भी शिव शिष्य नहीं बना। जीवन में जो आर्थिक दुख है वो था, शारीरिक और मानसिक दुख जो था, तीनों तरह के दुख एक साथ थे। लेकिन जब मन का भैरव यानी मिजाज भैरव का होता है, मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक तीनों कष्टों को, मन का भैरव का त्रिशूल जब चलता है तो इन तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध कर देता है, एक साथ खत्म करता है। तो मिजाज महादेव जैसा हो, इसकी कोशिश करिए।